नमस्कार। दीपावली या दिवाली हमारे देश का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। सभी दिवाली के दिन अपने घर को फूल और दियों से सजाते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल होता है। धनतेरस इस 5 दिन के त्योहार का पहला दिन माना जाता है। धनतेरस 2 शब्दों को जुड़कर बना है, धन और तेरस। धन मतलब पैसा और तेरस मतलब 13। धनतेरस से जुड़ी अनेक प्रचलित कथाएं हैं। उनमें से एक कहानी है देवी लक्ष्मी की। तो चलिए सुनते हैं धनतेरस की कहानी। कहते हैं कि भगवान विष्णु एक बार धरती की सैर करना चाहते थे और जब उन्होंने यह बात देवी लक्ष्मी को बताई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ धरती की सैर कराऊं। पर तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। धरती पर पहुंचकर सारे सांसारिक सुखों को देखकर उनके तरफ अपने आप को आकर्षित होने से रोकना होगा। देवी लक्ष्मी मान गई और अब वह दोनों धरती पर पहुंचे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं दक्षिण की ओर जाकर आ रहा हूँ, पर तुम कहीं मत जाना। देवी लक्ष्मी वहीं रुक गई, पर कुछ समय बाद ही देवी लक्ष्मी की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने सोचा कि श्रीहरि दक्षिण की तरफ आखिर गए क्यों हैं? उनकी जिज्ञासा इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने श्रीहरि का पीछा करना शुरू किया। और जब वह श्रीहरि का पीछा कर रही थी तब उनकी नजर पीले पीले सरसों के लहराते खेतों पर पड़ी। वह इतनी खुश हो गई कि उन्होंने उन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर उन्हें गन्ने के खेत दिखे तो बस गन्ना तोड़कर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और बस भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। देवी लक्ष्मी को वहां देखकर वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने उनका विश्वास तोड़ा है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और तो और उन्होंने किसान के खेत से गन्ने और सरसों के फूलों को भी चुराया। और तभी भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्हें 12 वर्ष तक किसान की सेवा करनी होगी। और यह कहकर वह अकेले वैकुंठ लौट गए। देवी लक्ष्मी किसान के घर रुक गई। 12 वर्ष तक उन्होंने किसान के खेत पे काम किया। अब देवी लक्ष्मी तो धन की देवी हैं। किसान के खेत में जब उन्होंने काम किया तो किसान बहुत अमीर हो गया, उसका घर धन से भर गया। 12 वर्ष बीत गए और 13वें वर्ष में जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को लेने के लिए किसान के घर पहुंचे तो किसान ने देवी लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। और तब देवी लक्ष्मी ने किसान को अपना असल रूप दिखाया। उन्होंने किसान से कहा कि अब 12 वर्ष बीत चुके हैं और वह धरती पर अब और नहीं रुक सकती और उन्हें बैकुंठ जाना ही होगा। देवी लक्ष्मी ने किसान से वादा किया कि वह हर साल दिवाली के पहले कृष्ण त्रयोदशी के रात को उससे मिलने जरूर आएंगी। पौराणिक कथा के अनुसार किसान हर साल इस दिन माने दिवाली के पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात को अपने घर की सफाई करता। वह देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए रात भर घी से भरा मिट्टी का दीपक जलाता। माता लक्ष्मी किसान से इतनी खुश हो गई कि उन्होंने किसान का घर धन संपत्ति से भर दिया। और जब लोगों को इस बात का पता चला तो सभी लोग दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात को देवी लक्ष्मी की पूजा करने लगे। और इस तरह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13 को धनतेरस का त्योहार मनाने की प्रथा शुरू हुई। धनतेरस के दिन घर के लिए सोने या चांदी का सामान और नए बर्तन खरीदने का शुभ अवसर माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और रात भर देवी लक्ष्मी के लिए एक घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबे जीवन का प्रतीक है। तो यह थी धनतेरस की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक और मनोरंजक कहानी लेकर लौटूंगी। नमस्कार। नमस्कार। दीपावली या दिवाली पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस 5 दिन के त्योहार में सभी अपने घर को दिए और फूल से सजाते हैं।
दिवाली का यह त्योहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। दिवाली के दूसरे दिन अर्थात कृष्ण पक्ष के 14वें दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर दुराचारी दानव नरकासुर का वध किया था। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण, सत्यभामा और नरकासुर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी की देवी भूदेवी के एक बेटे थे जिनका नाम था नरकासुर। भूदेवी का यह पुत्र नरकासुर उनके और राक्षस हिरण्यकश्यप के बीच हुए एक युद्ध के दौरान पैदा हुआ था। इसलिए नरकासुर में ऐश्वर्य और असुरी गुण दोनों ही थे। नरकासुर बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली दानव था। बानासुर के साथ मिलकर उसने लोगों को बहुत परेशान किया। उसने शीघ्र ही पूरी धरती पर कब्जा कर लिया और अब उसकी नजर थी देवलोक पर। वह देवलोक पर भी राज करना चाहता था। ब्रह्म भगवान को खुश करने के लिए उसने कठिन तपस्या की। ब्रह्म भगवान उसकी तपस्या से बड़े खुश हुए और एक दिन नरकासुर को दर्शन दिए। उन्होंने नरकासुर से कहा कि उसकी तपस्या से वह बहुत खुश है और उसे वरदान देना चाहते हैं। और बस नरकासुर ने वरदान के रूप में मृत्युंजय वर मांग लिया जिससे वह अमर हो जाए। पर भगवान ब्रह्म ने मना कर दिया। उन्होंने नरकासुर से कहा कि जो पृथ्वी पे आया है उसे जाना ही होगा, तो वह कोई और वर मांगे। तो नरकासुर तो था बड़ा चालाक। उसने ब्रह्म की तरफ देखा और बोला कि अगर आप मुझे मृत्युंजय वर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी हत्या केवल मेरी माँ के हाथों हो। भगवान ब्रह्म मान गए। भगवान ब्रह्म ने यह वरदान नरकासुर को दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नरकासुर बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि भला कोई माँ अपने बेटे की कभी हत्या कर सकती है, और वह अब अपने आप को और शक्तिशाली समझने लगा। और फिर इंद्र को पराजित करने के विचार से नरकासुर पहुंचा इंद्रलोक। भगवान इंद्र नरकासुर से भयभीत होकर इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। वह श्री कृष्ण के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर नरकासुर से लड़ने पहुंचे। अब नरकासुर को भगवान ब्रह्म का वरदान था कि उसकी हत्या केवल उसकी माँ ही कर सकती है, और सत्यभामा नरकासुर की माँ का ही अवतार थी। यह बात सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते थे। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ और नरकासुर ने श्री कृष्ण पर एक घातक हथियार फेंका। उस हथियार से श्री कृष्ण जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण तो केवल अपनी पत्नी सत्यभामा को लड़ाई में खींचने का नाटक कर रहे थे। अपने पति को जमीन पे गिरा घायल देख सत्यभामा बड़ी नाराज हुई। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने नरकासुर पर प्रहार किया और नरकासुर का वध कर दिया। कृष्ण पक्ष के 14वें दिन नरकासुर की हत्या हुई थी। अहंकार, लालच, घमंड पर अच्छाई की जीत को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। तो यह थी नरक चतुर्दशी की कहानी, जो छोटी दीपावली के रूप में कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही एक और मनोरंजक कहानी लेकर मैं आऊंगी। सुनने जरूर आइएगा। नमस्कार। नमस्कार। दीपावली या दिवाली हमारे देश का बहुत प्रमुख त्योहार है, जो कार्तिक महीने की अमावस्या को पूरे देश में प्रकाश और रोशनी के त्योहार में मनाया जाता है। दरअसल दिवाली एक नहीं 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस से इस त्योहार की शुरुआत होती है और फिर नरक चतुर्दशी, अमावस्या, गोवर्धन और भाई दूज तक इस त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली से जुड़ी ढेर सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी श्री राम की है। कहते हैं जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था, और फिर हर साल यह दिन दिवाली के रूप में मनाया गया। एक और कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो सभी ने बहुत खुशियां मनाई, दिए जलाए। तो चलिए सुनते हैं दिवाली से जुड़ी समुद्र मंथन और देवी लक्ष्मी की कहानी। एक बार प्राचीन काल में ऋषि दुर्वास के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता कमजोर और स्वर्ग और सृष्टि वैभवहीन हो गए थे।
देवों की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के देवता बलि ने देवों पर आक्रमण किया और सृष्टि पर कब्जा कर लिया। अपनी खोई हुई गरिमा और वैभव को वापस पाने के लिए देवों के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को सलाह दी कि उनकी खोई हुई शक्ति और सृष्टि का वैभव लाने के लिए उन्हें सभी देवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि समुद्र के तल पर अमृत से भरा एक घड़ा है और अगर इंद्र और बाकी सभी देव उस अमृत का सेवन कर लें तो उन्हें उनकी खोई हुई गरिमा अवश्य मिल जाएगी। समुद्र का मंथन करना आसान नहीं था और सभी देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। तभी भगवान विष्णु ने इंद्र को सलाह दी कि उन्हें दानवों की मदद लेनी होगी। समुद्र को मरने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। मंदराचल पर्वत आज के दिन बिहार में स्थित है। नागिन वासुकी ने रस्सी के रूप में देवों की सहायता की और भगवान विष्णु ने कछुए के अवतार में मंदराचल पर्वत को सहारा दिया और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। उसमें से एक रत्न के रूप में सोने के गहने पहने, एक हाथ में फूलों की माला लिए और दूसरे हाथ की हथेली से सोने के सिक्के गिराती कमल पुष्प पर विराजमान उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी के प्रकट होते ही देव और दानव दोनों चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उन्हें मिले, परंतु अपने होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के तरफ देखा और उनके गले में माला डाल दी और इस प्रकार भगवान विष्णु से विवाह कर देवी लक्ष्मी समृद्धि की देवी बन गई। वह दिन कार्तिक महीने का 15वां दिन था और उस दिन अमावस्या की रात थी। लोग देवी की पूजा करने और आगे आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद लेने आए और सभी ने अंधकार दूर करने के लिए दीपक जलाए और उस रात ढेर सारी मिठाइयाँ भी बांटी गईं। देवता और दानव दोनों फिर से समुद्र मंथन में लग गए और आखिर में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं अमृत से अमरता मिलती है और अमृत का कलश देखते ही देवों और दानवों में भगदड़ मच गई और तब भगवान विष्णु ने एक अप्सरा का रूप धारण कर दानवों का ध्यान विचलित किया और देवों को अमृत का कलश दे दिया। अमृत का सेवन करते ही देवों को उनकी खोई हुई शक्ति मिल गई और सृष्टि का ऐश्वर्य लौट आया। और आज तक कार्तिक के महीने की अमावस्या को सभी देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके और भगवान विष्णु के विवाह का उत्सव मनाते हैं। दिए जलाकर अज्ञानता और अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और वरदान के रूप में धन और वैभव की कामना करते हैं। तो यह थी दिवाली की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यह दिवाली आप सबके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। नमस्कार। दिवाली के दूसरे दिन हमारे देश में गोवर्धन पूजा मनाने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण का चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन के लिए यह मान्यता प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को भारी वर्षा के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली में उठा लिया था। तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। भगवान कृष्ण का अधिकांश बचपन ब्रज में बीता था। भगवत पुराण के अनुसार सभी ब्रजवासी तूफान और बारिश के देवता इंद्र का सम्मान करने के लिए शरद ऋतु का त्योहार मनाते थे, उनके लिए यज्ञ करते थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें नहीं परंतु अपनी माँ को भी भगवान इंद्र की पूजा करते देखा, तो उन्होंने सवाल किया कि सभी इंद्र की पूजा आखिर क्यों करते हैं। उन्हें बताया गया कि भगवान इंद्र बारिश करते हैं, बारिश से फसल उगती है और गायों को चारा मिलता है। तब कृष्ण को लगा कि सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गाय तो वहाँ चरने जाती हैं और गाय से सबको दूध मिलता है। उन्होंने यह बात सभी ब्रजवासियों को कही। सब ब्रजवासी कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे, तो उनकी बात मानना स्वाभाविक था। सभी ने कृष्ण की बात मानकर इंद्र भगवान की पूजा न कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू किया।
देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और बस प्रलय के रूप में मूसलाधार बारिश करना शुरू किया। और तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठाकर सभी को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए एक बहुत विशाल छतरी प्रदान की। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। और इसके बाद इंद्र को पता लगा कि कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने पर्वत को नीचे रख दिया। इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाया गया और सभी लोगों ने खाद्य पदार्थों और व्यंजनों की एक विशाल पेशकश तैयार कर गोवर्धन पर्वत का सम्मान किया। कृष्ण ने एक पहाड़ का रूप धारण कर इस प्रसाद को ग्रहण किया। गोवर्धन पूजा के दिन कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण को अंकुट का प्रसाद अर्पित करते हैं। प्रसाद में 56 तरह के भोग बनाए जाते हैं। यह भोजन का पहाड़ गोवर्धन पहाड़ का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह थी गोवर्धन पूजा की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शीघ्र एक और मनोरंजक कहानी लेकर मैं आऊंगी। सुनने जरूर आइएगा। नमस्कार। नमस्कार। दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज भाई और बहन के प्यार का त्योहार है। बहनें भाइयों को घर बुलाती हैं, उन्हें टीका लगाती हैं और उनके लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें से एक कहानी है श्री कृष्ण की। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने दानव नारकासुर का वध कर दिया तो वह अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने पारंपरिक तरीके से आरती कर उनका स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाया और फिर हर साल उसी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया गया। भाई दूज से जुड़ी और एक कहानी है। यह कहानी है यम और यमुना की, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भगवान सूर्य का विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी का नाम सांजना था। कुछ समय बाद इनके जुड़वा बच्चे हुए। उनका नाम यम और यमुना रखा गया। यह बच्चे साथ बड़े हुए। सांजना अपने पति सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी और फिर एक दिन उन्होंने अपनी जैसी प्रतिकृति छाया मूर्ति का निर्माण किया। उन्हें अपनी जगह रखकर वह पृथ्वी लौट गईं। छाया को यम और यमुना से कोई लगाव नहीं था। वह उनके प्रति बड़ी निर्दयी थी। और जब कुछ समय बाद उनके खुद के बच्चे हुए तो सूर्य भगवान को बोलकर छाया ने यम और यमुना को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। यमुना धरती पर आ गई और नदी के रूप में बहने लगी और यम नरक जाकर वहां के राजा बन गए। कुछ समय बीता और फिर यमुना ने एक बहुत सुंदर राजकुमार से विवाह कर लिया। वह बड़ी सुखी थी, पर उन्हें अपने भाई यम की बहुत याद आती थी और वहां नरक में यम भी अपनी बहन को बहुत याद करते थे। और फिर एक दिन यम ने यमुना से मिलने का निश्चय किया। अपने भाई की यात्रा की खबर सुनकर यमुना बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने भाई के लिए शानदार दावत तैयार की। दिवाली 2 दिन पहले ही थी तो उनका घर सजा हुआ ही था। और जब यम यमुना के घर पहुंचे, भाई बहन एक दूसरे को देख के बेहद खुश हुए। यमुना ने यम को स्वादिष्ट भोजन करवाया और उनके माथे पर तिलक लगाया। जब यम के नरक लौटने का समय आया तो यम ने यमुना से कहा, प्रिय बहन, तुमने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया, पर मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं लाया। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांगो। यमुना ने यम से कहा कि वह वरदान के रूप में यह चाहती है कि आज के दिन सभी भाई अपनी बहनों को याद करें और हो सके तो उनसे मिलने जाएं। और सभी बहनें अपने भाइयों की खुशी और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। किसी को भी उनका मतलब यम का कोई भय न सताए। यम इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी बहन की प्रार्थना को स्वीकार किया और इस तरह भाई दूज की प्रथा प्रचलन में आ गई। भाई दूज के दिन सभी भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। बहनें उनका बड़े प्यार से स्वागत करती हैं, उन्हें टीका लगाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाती हैं और फिर उनके मंगल की प्रार्थना करती हैं। मान्यता यह भी है कि आज के दिन जो भी यम देवता की उपासना करता है उसे अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता।
इसलिए भाई दूज को यमदत्त भी कहा जाता है। तो यह थी भाई दूज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी एक और नई मनोरंजक कहानी लेकर लौटूंगी। नमस्कार।